कि रात को बच्चा रो रहा है, पूरे दिन सो रहा है बच्चा, रात को 12 बजते ही बच्चा परेशान हो रहा है, दबा के उसको सुलाने की कोशिश करे, सो ही नहीं रहा है वो। और उसे जब दूध पिला रहे हैं तो वो एक, अभी भी मेरे पास एक बच्ची आई हुई है, वो शायद मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वो छोटी बच्ची है, 6 महीने की बच्ची है, उसमें भी छोटे छोटे बच्चे छोड़ रहे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं कि घर में बच्चे पैदा हो। अब हो गया तो उसको मारना चाहते हैं वो। तो छोटी बच्ची क्या कहता है, वो उसका कह रहा था उसका पापा मेरे से कि भैया 2 बोतल मेरी छोटी बच्ची पी चुकी दूध का, और हम परेशान है इतना दूध कैसे पी रही है वो, क्योंकि वो बच्ची नहीं पी रही है, वो कहने के उसके अंदर जो बच्चे बैठे हुए ना, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, वो दूध पी रहे हैं। इसकी पहचान यही कि भाई नेगेटिव एनर्जी आ चुकी है आपको बर्बाद करने के लिए। पर एक छोटे बच्चे पे हो कैसे जाता है? काला जादू ही करता है कोई कैसे? हाँ, ये कुछ दुष्ट लोग, हर किसी को मैं तांत्रिक को गलत नहीं कहता, किसी भगत को मैं गलत नहीं कहता, ना मेरा कहने का कोई हक है। मैं कुछ लोग हैं चंद पैसों के लिए वो ये काम कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मान लो उसके घर में बच्चा, एक वंश पैदा हुआ बड़े लंबे समय बाद, उसने कोशिश करा था कि बच्चा पैदा ना हो, मगर उसकी जिसने बच्चा पैदा करा है, जिस बहन ने, हो सकता है उसकी भक्ति बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, उसने बहुत ज़्यादा तपस्या करी है, भगवान की पूजा करी है अपनी शादी से पहले, तो भाई उस पर कोई तंत्र जल्दी से चलेगा नहीं। अगर चलेगा तो उसको कहीं ना कहीं से कोई ऐसी एनर्जी होगी जो उसको बचाएगी। तो ऐसे केसेस हमारे पास आए कि इसकी भाई कोख भी बांध दी थी तब भी बच्चा हो गया। क्यों हो गया भाई? इसके पुण्य बहुत अच्छे थे, उन्हें भक्ति बहुत करी, नाम जप करा है, उन्हें व्रत करे हैं, सेवा करी है, तो भगवान ने उसको एक बच्चे के आशीर्वाद दिया, तो बच्चा तो हो गया। अब वो क्या चाहता है जो तांत्रिक है, भाई बच्चा तो हो गया मगर अब इस बच्चे को मारना पड़ेगा। तो उसको मारने की नहीं, कच्चा कलवा छोड़ दिया जाता है, बीमार होगा बच्चा, बीमार रहेगा, काम नहीं करेगा, मेंटली डिस्टर्ब कर देगा बच्चे को, दिमाग को खाना शुरू कर देंगे, वो बच्चा बड़ा ही नहीं हो पाएगा। बड़ा अगर हो गया तो वो उस तरीके से बड़ा नहीं हो पाएगा जैसे माइंड से हमको बड़ा होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मेरे पास आए हैं जो बड़े तो हो गए हैं, 8-10 साल की उम्र, हरकतें बहुत छोटे बच्चों वाली है, तो उसमें से हमने काफ़ी कच्चे कलवे निकाले हैं, और कच्चे कलवे निकाले हैं और वो हंस रहे बच्चे। अब मैं उनको मार तो लगा नहीं सकता शक्तियों से, क्योंकि देवता काम करता है, देवताओं को पता है कि छोटे बच्चे हैं, इनको मैं नहीं मार सकता, तो मुझे फिर दूसरी शक्तियों से मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग ये चैनल पे देखेंगे तो फिर वो चीज़ों को करेंगे गलत। कुछ सिद्धियाँ मैंने ऐसे कर रखी कि इनके ऊपर विजय प्राप्त है। तो शिवकाल का धाम में इस तरीके से काम किया जा रहा है, उन बच्चों को भी उसके शरीर से निकाला जाता है, फिर हम अपना बंधन लगाते हैं। अब एक केस और आ रखा था मेरे पास, जो उस पर स्पेशल मैं काम कर रहा हूँ। 12 साल की बच्ची है और इतनी हाइट है भी उसकी, उसमें 14 साल का भाई उसका आ रखा है, वो 14 साल का हो चुका है अब। मतलब वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, उसने कुछ ऐसा कर लिया, मेडिसिन खा ली, बच्चा खत्म हो गया, या घर में कोई विवाद रहा हो, वो बच्चा कह रहा है कि मैं इसी में रहूँगा और इसकी मैं हाइट नहीं बढ़ने दूंगा, इसको स्पोर्ट में नहीं जाने दूंगा, मैं निकलूंगा भी नहीं। मैं अपनी शक्ति लगा रहा हूँ, दूध मारा से बोल रहा हूँ मार लगाने की, तो मार लगी नहीं रही है, वो हंस रहा है मेरे सामने बैठ के, मैं मंत्र चला रहा हूँ, हंस रहा है, कह रहा है मेरे को कुछ होगा ही नहीं। तो फिर बाद में पता चलता है कि भाई तो ये अभी छोटा है, तो इस पर देवता काम नहीं करेगा, फिर इस पर कुछ और तरीके से काम कर, फिर हमने वो शक्ति लगाई। अब वो ये कहता है कि मुझे छोड़ना है इसको, अब वो रम चुका है, छोटी सी बच्ची थी वो 1 साल की, वो आज वो बच्ची 12 साल की हो रखी है, तो रम चुका है बच्चा, तो समय लगेगा थोड़ा निकलने में, निकल जाएगा। हो जाता है कि अगर प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं फिर भी वो जो एक आत्मा है उस बच्चे, होने वाले बच्चे की, तो वो आ जाती है, ऐसे पॉसिबल? कम से कम 3 महीने, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जिनके 3-3 महीने के बच्चे खराब हो रहे हैं। रीज़न क्या है? 3 महीने तक कुछ चीज़ें बन जाती हैं, तो वो प्रेत खराब करके अपने पास रख लेता है उसको काम कराने के लिए। उसे पता है कि बंदा इसके अंदर बच्चा खत्म हो चुका है, उनको सारी डिटेल होती है जो तंत्र कर रहा है, फिर उस बच्चे को सिद्ध करके अपने पास रख लेता, फिर वो उन्हीं के घर में छोड़ देगा। ये केस तो बहुत सारे आ रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर किसी ने कुछ करवाया था उसके बेबी को कैप्चर करने के लिए, कैप्चर कर लेते कि भाई ये मार के इसी को उल्टा में चलाएंगे, मसान बना देंगे कच्चा कलवा, फिर उनके घर में होने नहीं देंगे बच्चे। अभी एक लेडीज हमारे पास आई है कुछ दिन पहले, और उसका कुछ टाइम पहले बच्चा खत्म हो गया था, मुश्किल से 7-8 महीने या 6-7 महीने का खत्म हो गया था। वो बच्चा आके छोटी बच्ची के अंदर रह रहा था, और करने वाला कोई घर का ही था। उस बच्ची के अंदर से गुरु माता ने चेकिंग करी, स्कैनिंग करी, तब बताया कि तेरे घर में कोई बच्चा खत्म हुआ था छोटा। उन्होंने बोला हाँ, कह रहा वो उसके अंदर आ रहा है, इसलिए ये बोल नहीं पा रही, वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई है वो बोल ही नहीं पा रही है। तो उन्होंने अपने आप ही बता दिया था? शक्ति बताते, हम कैसे बता देंगे? हाँ, मतलब हमारी जो शक्तियाँ होती है, मतलब बिना उनके बताए कि भाई, हाँ उनके बिना बता दिया हमने। हम क्या है कि जब चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है, तो हम नाम पूछते हैं और घर का एड्रेस पूछते हैं, तो देवता तब अरदास लगाते हैं, बाबा इसके बच्चे को ये दिक्कत है, मैं बता दो एक बारी। उसी टाइम देवता को सब पता होता है, हमारा सारा बायोडाटा उनके पास होता है, तुरंत बता दिया भाई ये चीज़ें ऐसे से खत्म होता है, ये बच्चा सी के अंदर उल्टा करके भेजा गया है इसको नाश करने के लिए, तो पता चल जाता है इस तरीके पर भाई कोई तांत्रिक बिना किसी रीज़न के, या जैसे बिना किसी क्लाइंट के कहे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है ऐसे ही अपनी मर्जी से? ऐसे नहीं कर सकता। देखो किसी के भी तंत्र करना है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है तंत्र में। एक तो सबसे पहले नाम, घर का एड्रेस, गोत्र और कुल देवी देवता क्या हैं, और कुछ चीज़ें और होती हैं। पैरों की मिट्टी ले लेता है कोई,
कोई कपड़े कपड़े ले लेता, ज़्यादा कपड़ों से ज़्यादा होता है। तो जब किसी को कुछ करना होता है तो तब तांत्रिक कर पाता है इस तरीके से। अगर किसी में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, हाजिरी आ जाती है, प्रेत आ रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको कोई इस तरीके से भेज ही नहीं सकता। इसको सिद्ध किया जाता है, 41 दिन की साधना होती है, शमशान में बैठ के साधना होती है। इनको ट्रेन किया जाता है, ट्रेन करने के बाद बताया जाता है कि इसको जाकर छोड़ कर, तो एक मसान होता है, वो मसान बच्चों को उंगली पकड़ के लेके जाता है। कैसे? उंगली पकड़ लेके जाता है कि ये तेरी माता है, ये तेरे पिता, तुझे जो करना कर ले। दिमाग वहां से तांत्रिक चला रहा होता है, बच्चे फिर वही चीजें करना शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ करते हैं बच्चे, बहुत। पर जैसे कुल देवता जी का अगर पता चल जाता है तांत्रिक को, पर वो तो प्रोटेक्टर होते हैं, वो तो अगर नाम पता भी चल गया फिर भी वो प्रोटेक्ट तो करेंगे जिसके वो हैं कुल देव। अब मैं बताता हूँ क्या होता है कि यही तो चीज़ें हो रही कि लोग ना, लोगों पे तंत्र क्रिया आती है। मैं रोज अपने धाम के अंदर ये चीज़ें लोगों को बताता हूँ कि भाई आप मेरे धाम पर आ रहे हो तो आप सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को मजबूत करो, अपने इष्ट को मजबूत करो। अगर भोले बाबा को मानते हो तो दबा के जप करो, माता कालका को मानते हो तो उनका नाम जप करो, कृष्ण भगवान को मानते हो तो उनका नाम जप करो, विष्णु को मानते हो तो उनका जप करो। जप करने से आपका ऑरा मजबूत होगा, तो आपको देवी देवताओं को बांध ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि आपने जप ही इतना कर लिया, इतना नाम जप कर लिया, आपने यह गवन कर लिया, तो कोई तंत्र क्रिया नहीं चलेगी। कहाँ पे तंत्र क्रिया चलती है? तंत्र क्रिया वहाँ चल जाती है जहाँ पे वो लोग अपनी देवी देवताओं को नहीं पूजते हैं। तो देवी देवता भी क्या करेंगे? देवी देवताओं को भी भोग दिया जाता है, सेवा दी जाती है, टाइम दिया जाता है, प्यार करा जाता है देवी देवताओं, तो तब देवताओं को बचाएगा। अब ऐसे देखिए, मैं शिव काल का धाम में काम कर रहा हूँ, मेरे पे रोज की इतनी क्रिया होती है, मुझको क्यों नहीं कुछ हो रहा? रीज़न यही है ना कि मैंने इतना भजा है, लोगों की दुआएं मेरे पास इतनी है और मैं लोगों के देवी देवता पूजवा रहा हूँ, तो उनके देवी देवता भी तो मेरी कहने की प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना कि भाई अच्छा काम कर रहा है तो इस बंदे का साथ देंगे हम भी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपके देवी देवता को पूजवा रहा हूं। अगर आपका देवी देवता नहीं पूज रहा है, आप होली दिवाली पे भी अपनी देवी देवताओं को भोग प्रसाद देने नहीं जा रहे उनके स्थान पे, तो वो देवता कहने का कमजोर होता है, या आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग है सेवा नहीं कर रहे हैं तो वो कमजोर होता है। तो सबसे पहले देवी देवताओं को हटाया जाता है, अच्छा। और आपके अच्छे पितरों को भी हटा देते हैं, तो वो चौखट खुल जाती है, तो प्रेत आराम से आना जाना लगा रहता है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। बंधन कर दिया जाता है शरीर का, और बंधन कर दिया जाता है आपकी चौखट का, और देवी देवताओं को ऐसा कर दिया था अब देवी देवता अंदर जाएंगे नहीं। और करवाता कौन है? आपका वही जो आपके देवी देवताओं को बहुत अच्छे से जानता है। हर किसी की औकात थोड़ी है कि कोई कर देगा। मैंने देखा है कई वीडियो में बड़े बड़े सेलिब्रिटी पे तंत्र हो जाता है, कोई नॉर्मल तंत्र करके दिखाओ तो सेलिब्रिटी पे, अगर उस पर कुछ ताकतवर उसकी चीज़ें हैं उसके बाद उस पर भी हो जाएगा। ऐसे किसी भी तंत्र के लिए नहीं कर सकता, बहुत ताकतवर शक्तियाँ चाहिए होती हैं और बहुत अंदर डीपली बातें पता होनी चाहिए हमें, तब हम तंत्र कर सकते हैं। और जैसे आप कह रहे हो कि देवता बांध दिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? देवता को देखो, मैंने एक चीज बता दूं, देवता बांधना नहीं कह सकते हम। देवता को बांधने वाला कोई भारत में, पूरे वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ, ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ देवता को बांधने का। बंधन हमेशा आपके शरीर का और आपकी चौखट का होता है। और आपके घर में ऐसे, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, 25 मिनट की वीडियो थी, एक बहन हमारे पास आई थी, 22 साल से उसके शरीर में प्रेत रह रहा था, 22 साल से उसका गलत काम करा, उसके साथ बहुत जो चीज़ें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, फिजिकली बहुत गलत काम हो रहा था उस बहन के साथ। उसने आपके चैनल से वीडियो देखी है, उन्होंने आपको दिल से धन्यवाद बोला, बहन देख लो, मैंने बोल दिया, आप कह रहे थे भाई तारीफ कर मैं बोलना, तो आपके चैनल से वो वीडियो, मेरी बहन हमारे पास आई थी, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, और वो 22 साल से प्रेत बाधा से परेशान थी, उन पर इतना पैसा नहीं था कि वो इलाज करा पाए। मेरे यहाँ पे मैंने बताया कि 200 रुपये मात्र गोला होता है, ताकतवर क्रिया होती है तो 11 गोले का हवन होता है, उसके बाद हर बार 11 नहीं, 2-2 गोले, 3-3 गोले, 5-5 गोले का हवन कराओ, आप ठीक हो सकते हो। नहीं है तो एक गोले में हवन कराओ आप सब। उसने जब मेरे पास आई, उसने मुझे बोला कि भैया मुझे प्रेत ने बार बार रोका है आने से आपके पास, मगर मैं समझ गई यहाँ पे कुछ एनर्जी है जो मुझे रोक रहा है, अब तो मुझे वहीं जाना है। वो लड़ झगड़ के वो मेरे पास पहुंची, रुकावटें बहुत आती है हमारे धाम पे आने पे, प्रेत रोकते हैं। जब वो आई, उसने उसके प्रेत से मैंने बातें बोलवाई, भाई ये बता, तू बोल रहा है इसके देवी देवता का बंधन है, तो तुम ये बताओ, तो देवी देवता का बंधन हो गया तो एक काम करते, देवी देवता को छोड़ते हैं, हम प्रेतों को पूछते हैं। तो भाई देवता से ज़्यादा ताकत, तुम देवता को बांध सकते हो तो भी भगवान को मानना है क्यों? तो हम प्रेतों को पूछेंगे, प्रेत की सेवा करेंगे, मेरा मानना तो ये था। तो उसने मुझे बताया कि हम कैसे बंधन करते हैं। उसने बताया कि आपकी चौखट का बंधन कर दिया, आपके शरीर का बंधन करा, वही चीज़ें मैं रियलिटी बताता हूँ। और आपके घर के अंदर मतलब सूक्ष्म रूप में नेगेटिव एनर्जी की जो गंदी गंदी शक्तियाँ चीज़ें फेंक देंगे। माता कहाँ से आएगी आपके पास? वहाँ पे आपने नॉनवेज फेंक दिया, आपने वहाँ वाइन गिरा दी, वहाँ माता नहीं आएगी ना। सूक्ष्म रूप में माता आती है तो सूक्ष्म रूप में चीज़ों को फेंका जाता है, तांत्रिक वही करता है। तो आपके घर में अच्छी शक्ति कहाँ से आएगी जब आपकी चौखट पे गंदी शक्ति पड़ी हुई है और वहाँ पे बंधन ऐसे लगा देंगे, वहाँ गंदा है, शमशान की राख वहाँ गिरती, तो माता कहाँ पार करके जाएगी? वहाँ पे अच्छी शक्ति कहाँ जाएगी? तो ऐसा शरीर का बंधन हो गया, शरीर का बंधन कर दिया, चौखट का बंधन कर दिया, अच्छी शक्ति आएगी नहीं। तो वो प्रेत 22 साल तक रहा, उसने आपके चैनल पे वीडियो देखी, मेरे पास आई और एक ही दिन में आराम पड़ गया, पहले दिन में ठीक हो गई। उसने इतनी रो रो के, वो देखना वीडियो 20-25 मिनट की वीडियो है, बहुत दुआ दी, पहले दिन में पहली बार में ठीक हो, लोगों ने देखा है, 200 बंदों ने देखा है, पहली बार में आई थी, पहली बार में ठीक हो गई। अब वो हफ्ते में 15 दिन में आती है,
दिल्ली छतरपुर से शायद आती थी वो आपकी वीडियो देख के, और वो पहली बार में ठीक हो गई। उसने दिल से दुआ दी है रो रो के, और वो बहुत परेशान थी। वो कह रहे भैया, पहले तो उन चैनल वालों को मैं मान सम्मान करती हूँ, उनकी भैया की वजह से मैंने आपकी वीडियो देखी और आज मैं ठीक हूँ ना, तो उनकी वजह से आप लोगों ने दिल से धन्यवाद बोला था। तो इस तरीके से आपका मैंने बताया ना कि चौखट का बंधन कर दिया जाता है। देवता को किसी को बांधने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई देवता को बांध दे, और इतनी औकात किसी तांत्रिक की भगत की नहीं है कि वो देवी देवता को बांध दे। हमारा शरीर बन सकता है, हमारी चौखट बन सकती है, हमारी पितरों का बंधन हो सकता है। अच्छा। पितरों का बंधन हो सकता है, देवता का देवी देवता का कोई बंधन नहीं होता। सिर्फ मलिन शक्तियाँ बिठा देते घर में, फिर वो आपके अंदर आएगी नहीं, आपके घर में आएगी नहीं, ये चीज़ें। भाई किसी केस की बात करते हैं, कुछ केस का बताओ, कोई आपके पास आया हो। एक केस मेरे पास था, लास्ट टाइम हमारी बात रह गई थी, तो उसमें मैं बताने वाला था, हमने सोचा फिर लास्ट में बताएंगे हम। एक ना यूट्यूब चैनल में मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ, अपने यूट्यूब चैनल को चला रहा हूँ मैं, उस पर शिवकाल का दाम पे। तो मैं जहाँ सेवा करता था, तो मैं यूट्यूब पे भी आके बताता था कि भाई कैसे कैसे आप अपने घर के देवी देवताओं को पूछ सकते हो, आप कैसे भक्ति कर सकते हो। तो ऐसी वीडियो मेरी एक वायरल हो गई थी, और इतना बड़ा चैनल तो मेरा है नहीं, मगर भगवान ने वो वीडियो वहाँ तक पहुँचाई। उस लड़के ने वीडियो देखी और उसने सोचा कि यार हर जगह तो हम लुट चुके हैं, क्या ये बंदा भी सच है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं यहाँ पे जाके फिर लुट जाऊँ। मगर उसने सोचा क्यों नहीं बाद में जाएंगे। एक ना बालाजी, आपने नाम सुना हो, बालाजी मंदिर बहुत फेमस है हमारे, मेहंदीपुर बालाजी। बालाजी बहुत फेमस है। तो यहाँ पे वो अपनी बहन को लेके गया था, शायद वो वीडियो देख भी रहा होगा आज हमारी। बालाजी मंदिर लेके गया किसी की कहने पे कि भाई वहाँ चलते हैं। वहाँ पे एक ना भगत, मैं नाम नहीं लूँगा, और उसके अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो हर महीने बालाजी जाते हैं, वहाँ इलाज करते हैं लोगों का। वो पूरी पब्लिक को लेके जाते हैं और वहाँ पे कोई धर्मशाला में बैठते हैं और वहाँ पे वो उनका इलाज करते हैं। तो वो उनका टोकन आया, उनका नंबर आया और उन्हें इलाज करवाने की, उसके बाद जब पहुँचे लेके, तो एक ऐसी लड़की है जिसकी उम्र कम से कम 28 से 30 साल की हो रखी है आज की डेट में। और उसने वहाँ पे जब चेकिंग कराई तो उसके ऊपर बच्चे की तरह एक बच्चा आ रहा है और बच्चों की तरह बात कर रहा है, हंस रहा है। और उसने, भगत ने चेक करा, उसने चेकिंग ही गलत करी कि उसने इतना बोला कि हाँ बच्चा है। कोई भी बता देगा, बच्चे से हरकत करा तो कोई बता देगा बच्चा है। उन्हें बोला इसके अंदर एक बच्चा है और वो बच्चा जो है निकल जाएगा यहाँ से, इसका उसारा वगैरह कुछ कराओ, मतलब उतारेगा, उसारा कहते हैं वो लोग, ये करो इसका और ठीक हो जाएगा। उसने, और पहाड़ी पे जाके चक्कर कटवा लो, भैरव बाबा के चक्कर कटवाओ, ये ठीक हो जाएगा। मंदिर वहाँ पे बालाजी में उन्होंने उस करवाया, उसको 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ा और वो हंसने लगा बच्चा, और वो वापस घर आ गई। ऐसे करते करते वो 2-3 महीने 4 महीने तक उनके पास इलाज कराया, मगर कुछ आराम नहीं पड़ा। इसके घर, ये जो लड़की है, इसकी मैं शुरू से स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये जो हैं बहुत अच्छे घर से हैं, और ये बच्ची जो है ये वकील की पढ़ाई कर रही है, एडवोकेट की। भाई जो है बड़ा भाई, वो होम्योपैथिक का दवाई का शायद वो डॉक्टर है, और जो सबसे छोटा भाई है ये बहुत माइंडेड बिजनेसमैन है और बहुत पढ़ा लिखा है, मगर इसने बालाजी की बहुत भक्ति करी। पिछले जन्म से इस पर एनर्जी बहुत अच्छी बालाजी की, वो बहुत पाठ करता। उस पर ना प्रेत हैवी नहीं हो पाए, मगर दोनों बहनों पे हो चुका है, माँ पे हो चुका है, बाप को पहले ही मार दिया है, बाप को पहले ही मार दिया। अब वो स्टोरी मैं बताऊंगा कि कैसे उस बाप ने लड़की पे आके बताई स्टोरी, मैं वो बता रहा हूँ रियल। अब वो लड़की ने जब देखा उसके पर मेरी बहन को कोई इलाज नहीं हो पा रहा, तो उसने शिव काल का धाम दिल्ली हमारे वो पहुँचे, और वो जैसे आई उस पर ना बच्चे की तरह सीढ़ी से उतरी है वो लड़की, बच्चे की तरह, बच्चे की तरह धीरे 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 उतर रही है वो। अच्छा। मतलब उतरी, मैं हवन पे बैठा हुआ हूँ और उसने मेरे को देखा, भैया मैं आपके यूट्यूब चैनल को देखा, आपने जल बना के देते हो, उसे आराम पड़ा था भैया, मैंने, मेरी बहन में पता नहीं क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने भाई देखा, मैंने बिठाओ, अभी हम अपना यज्ञ कर रहे थे, हवन करा था। मैंने जब स्कैनिंग करी, उस टाइम में मैं स्कैनिंग करता था, अब तो मैं नहीं करता, क्योंकि अब इतना मैं सब कुछ करूँगा तो अभी धाम कैसे चलेगा। तो जब मैंने स्कैनिंग करी और जब मैंने देखा, मैंने इस पर तो भाई छोटे छोटे बच्चे छोड़े हुए हैं, कहा हाँ भैया बच्चों की तरह हरकतें करती है। वो आके मुंह में अंगूठा लेके लेटी हुई है, 30 साल की, 28-30 साल की बच्ची है, हाँ लेटी हुई है। बोल भी बच्चों की तरह रही है? हाँ बच्चों की तरह बोल रही है। क्या क्या बोल रही है? मैं खेऊंगा, मैं ये लड्डू खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं ये हनुमान जी गदा ले लूँ, और मैं ये लड्डू खा लूँ, मैं ये पतासा खा लूँ, मतलब साफ कह रही है। और अब यज्ञ से उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने बोला भाई इसमें तो काफ़ी सारे तंत्र क्रिया कर रखी है और इस पर ना नेगेटिव एनर्जी बहुत हैवी है। और जैसे हमारे पास वो रही, उसको मैंने बोला भाई ये एक दिन का केस नहीं ठीक होने वाला, मैंने बहुत तगड़ा केस है और इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा भाई, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक दिन में ठीक हो जाते हैं, देवता के ऊपर है, मगर देवता अंदर से गवाही दे रहा है, लंबे समय लगेगा इसको। तो उसने क्या बोला, सोनीपत का लड़का है ये, इन्हें क्या करा कि वो पूरी फैमिली को लेके, अपनी मम्मी को, अपने भाई को लेके दिल्ली में आ गया है, शिव काल का धाम में इलाज कराने, वो शिफ्ट हो गया। और उसने बोला कि भैया अब आपके ऊपर ही, अब देखो हमने मेहनत करी, उसको
1 हफ्ता तो हमें समझने में लग गया कम से कम, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। वो हर पल बच्चे की तरह कर रही है एक्ट, या फिर बीच बीच में आ रहा है उसको वो चीज़, या पूरे टाइम कभी भी 24 घंटे पहले हमारे शरीर में रहता ही नहीं है, 1-2% का मौका मिलता है आपसे बात करने का। तो जब भी उसमें बच्चा आ रहा था ना, तो जो बीच में हटती थी वो सर को पकड़े बैठ जाती थी, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब अभी मैं, तो एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं जब उसका यज्ञ कर रहा था और लंबे समय से मेरे पास वो रहने आ ही गई है, अब हम इलाज कर रहे हैं, तो उससे मेरी बात हुई। तो मैंने बोला भाई बच्चे से बड़ा प्यार से पटाया हमने, क्योंकि बच्चे को मार नहीं सकते ना। तो बच्चे से मैंने बोला तू इसमें क्यों रह रहा है? कह रही मेरी दीदी है और मैं इसी में रहूँगा। तो मैंने उस लड़के से पूछा कोई तेरे घर में कोई बच्चा तो एक्सपायर नहीं हो? नहीं भैया, गुरु माँ ने भी चेक करा, कह रहे तो बहुत सारे बच्चे निकालते निकालते एक समय निकल जाएगा हमारा, मतलब लाखों बच्चे कह सकते हैं। अब आप कहेंगे लाखों एक बच्चे कैसे घुस सकते हैं? हाँ, कैसे घुस सकते हैं ना लाखों बच्चे। सिर्फ प्रेत मैं आपको बता दूं कितना बड़ा होता है। मात्र जो राय का, पीला सरसों का जो राई होती है ना, उसके 4 टुकड़े करा लो, इतना बड़ा एक प्रेत होता है बस, जो कि आपको दिखेगा भी नहीं। उसी तरीके से एक गोला बन जाता है प्रेतों को, काला गोला, उसमें करोड़ों प्रेत आके बैठ सकते हैं शरीर के अंदर एक अंश में। ये हो सकता है कि नाभि में बैठ जाए, पैरों के घुटनों में बैठ जाए, कमर में बैठ जाए। ये ऑलमोस्ट लोगों को दर्द रहता है, प्रेतवादा के लक्षण है, मैंने बता रखे हैं। या आपके सीने पे बैठ जाए, दिमाग के कहीं भी ऐसी जगह बैठ सकता है, वो जगह बना के। तो उस लड़की पे जब प्रेत आया था तो मैं उससे बात करता था, कह रहा मेरी दीदी मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जब किसी टाइम पे जब नॉर्मल हुई तब उससे मैंने बात करी कि बहन तुझे याद रहता क्या हो रहा था? कह रहा भैया मुझे ये इतना पता रहता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ मगर मेरी आवाज़ ना बच्चों जैसी हो जाती है, तो मैं आपसे अपनी चीज़ें बताना चाहती हूँ तो मुझे रोक रहे हैं अंदर से, मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं लिखने को। और यकीन मानो वो बच्चे फ़ोन तक चला रहे हैं आपका। अब वो आप कहोगे फ़ोन चला रहे हैं, मतलब वो बच्चे शरीर के अंदर हैं ये, और वो किसी को मैसेज इंग्लिश में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, छोटे बच्चे को माइंड को पढ़ रहे हैं पूरा। कार्टून वगैरह भी देख रहे हैं जैसे सब कुछ कार्टून देखते हैं, पूरे मीठा खा रहे हैं, आइसक्रीम मांग रहे हैं, लड्डू मांग रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वो फ़ोन भी चला रहा है। अब रीज़न ये है कि भाई मैंने बहुत मेहनत करी, 15-20 दिन हो गए, महीना हो गया भाई, चीज़ समझ में आने में तो बहुत तगड़ा केस आ चुका। और वो लड़की कह रही है कि मुझे बोलने नहीं देता, मुझे बोलने नहीं देता। अब मैं ये चाहती हूँ कि अब मेरा कुछ हो भी नहीं सकता, मेरी उम्र निकल चुकी है, 28 साल हो चुकी है। मेरा ये मन करता है, ये मुझसे ये कहते हैं कि ऊपर से कूद जा और तू, उसके दिमाग चला रहे हैं, और तू कूद जा, तू मर जा, तू गाड़ी के नीचे आ जा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, इस धाम तो चले जा। तो मैंने और क्या करी, इतना बोलते तुरंत दोबारा उसके अंदर आ गया। मैं समझ गया, मैंने भाई ये कुछ तो चक्कर है। थोड़ी मैंने मेहनत करी। अब क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमने जो भी तप करा है, मैंने इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करी है, तो फिर मैंने अपनी साधना के माध्यम से, उस मंत्र के माध्यम से एक एक करके इन बच्चों को बंधन करा, सबको निकालता गया तरीके से। सबसे पहले मैंने शमशान का बंधन करा, जहाँ से क्रिया बार बार आ रही थी। उस बच्चे को मैंने बोला, बच्चा कहता है काली माता का भजन लगाओ तो मुझे नाचना है। बच्चा कह रहा है काली माता का भजन लगाओ, किरण में काली माता कूद पड़ी, मैं उस पर नाचूंगा। उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सब देखो कितना तगड़ा केस है। और जितने लोगों पे प्रेत आ रहे हैं उन लोगों को पिटवा रहा है माता से, और माता मतलब कि मार लगाओ उन्हें, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हो पा रहा था, ये हो पा रहा था, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब ऐसे में दिक्कत हो जाता होगी, तो मेरा दिमाग लगा, मैंने किसी तरीके से मैंने अभी शक्तियाँ लगाई, मैंने बच्चा एक बार बंधन में हो जाए तो आगे काम कर सकते हैं। मैंने भजन चलने दिया, और मेरे जो देवता हैं जो मेरे को सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी है, मैंने सबसे पहले क्या करा, तो उस लड़की का शरीर का बंधन कर दिया मैंने। अब वो बच्चा उसके शरीर में घुस ही नहीं पाया। अब क्या हुआ, जैसे बच्चा 2 मिनट की नहीं निकला ना, मुझे पता लग गया कि निकल गया है, तुरंत मैंने अपना शक्तियों से उसको बंधन लगाया। अब वो बच्चा अंदर नहीं घुस पा रहा लड़की के अंदर। और वो निकल कैसे रहा था कि अब हमें पता होता है, मैंने बताया कुछ टाइम, हमेशा 24 घंटे आपके प्रेत शरीर में रहेगा ही नहीं, कुछ टाइम के लिए निकलेगा। भजन करते करते लड़की वो थक गया, नाच रहा है ना, थक गया तो वो प्यास लगी उसको पानी पीने के लिए, तो वो क्या सूक्ष्म रूप से पानी पीने जा सकता है, वो पानी पीने के लिए निकला है। मुझे पता लगे निकल गया है, मैंने तुरंत जाके 1 सेकंड नहीं लगाया, मैंने देवी को बोल के शक्ति लो, मैंने बंधन लगा दिया, और वो बच्चा बाहर खड़ा हो गया। अब वो दूतों ने उसको पकड़ा, और इसकी नहीं देवी अलग होती है, तो उस देवी ने उस बच्चे को पकड़ा, उसको बंधन करा, और त्रिशूल के साथ हमने उसको बांधा। तब वो लड़की नॉर्मल होने के बाद उस लड़की पे मैंने मेहनत करी। वो लड़की अब होश में आ चुकी है। वो लड़की कह रही है मुझे जीना ही नहीं है भैया। अब वो लड़की बता नहीं रही है कि रीज़न क्या है। अब भैया इतने सारे प्रेत है उसके अंदर, अभी तो बच्चा पकड़ा, उसके बाद अलग अलग बच्चे आ रहे हैं, एक बंधन और दूसरा बच्चा पर आ गया, मैं भी जाऊँगा, क्योंकि वही बड़ा जो बच्चा था जो उसको बहुत प्यार करता था, उसको ममता बहुत ज़्यादा हो गई थी उस लड़की से, वो दिल से बहन मानता था, मगर वो ये चाहता था मर जाएगी हमारे साथ तो हमारे साथ रहेगी, क्योंकि इनकी दुनिया अलग होती है। तो उसने सोचा कि भाई इसको किसी तरीके से मार देगा, मगर मैंने उसको बंधन कर दिया बच्चे का। अब वो लड़की ये कह रही है कि भैया मेरे को रहना ही नहीं ठीक, मेरी पढ़ाई ख़राब हो गई, मेरा सपना ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा। मैंने बहन मुझे थोड़ा समय दे। अब हम इसको मेहनत कर रहे हैं, एक एक करके वो बच्चा अब उससे बात कर रहा है, वो देख पा रही है, क्योंकि कैसे देख पा रही है,
जब किसी में प्रेत होता है ना तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना आँख रात को सोते समय घर में दिखते हैं प्रेत, एक वहाँ खड़ा है एक वहाँ खड़ा है, वो उनको लगता है कि मुझे दिख रहा है, वो ना उन्हें नहीं दिख रहा होता, वो कहीं ना कहीं आपके जो शरीर में प्रेत बैठा है ना वो दिखा रहा होता है कि देख यहाँ भी प्रेत खड़ा है वहाँ भी प्रेत खड़ा है, उसको दिख रहा है, कोई मुझे टच कर रहा है, और किसी को बताते तो उसको मजाक लोगों को लगता है। तो वो लड़की कह रही कि भैया मुझे पता है कि मेरे शरीर में इतनी सारी चीज़ें, बड़े बड़े भक्तों ने हाथ हटा लिया है, मैं बहुत बड़ी जगह गई हूँ, यहाँ भी मैं नहीं हो पाऊँगा ठीक। तो उसको मैंने एक बीच बोली, बहन मैंने मेरे को थोड़ा समय दे, इस चीज़ में हम काम कर रहे हैं, अगर तेरे को मैं ठीक नहीं कर पाया तो दाम चलाना बेकार है मेरा, कहूँ मुझे लोगों को ठीक करना है, और ऐसी केसेस हमें चाहिए जो कोई ठीक नहीं कर पा रहा वो दान करके दिखाए, हम भी तो देखा हमारी सिद्धियाँ क्या हैं। उस बच्चे पे हमने मेहनत करी, धीरे धीरे सारे बच्चों का बंधन करा, वहाँ से बच्चे निकाले। अब ना एक मसान उसके अंदर था, ताकतवर मसान, हाँ बच्चों के बाद, कच्चे कलुओं के बाद वो जब हमने बंधन करा तो उसमें एक ताकतवर मसान था जो कि उसके साथ फिजिकली गलत काम कर रहा था। और ये चीज़ पहले मालूम नहीं पड़ी थी? पहले नहीं, क्योंकि कोई भी बड़ी प्रेत होता है ना वो हमेशा अपने आगे छोटी चीज़ों को बेचता है, छोटी चीज़ों को बेचेगा। ऐसा भी होता है? हाँ ऐसे ही होता है, बहुत से लोगों में बहुत से ऐसे हमारे पे केस आ रहे हैं जो बच्चे रोते हैं, रात रात को क्यों रो रहे, पूरे दिन क्यों नहीं रोते हैं, रात होती क्यों रो रहे, रात को ही तांत्रिक क्रिया करते हैं और वो वहाँ से मार लगाएगा, आपको लगेगा आपको बच्चा क्यों रो रहा है। बच्चे तो वैसे भी रात को अक्सर रोते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ बच्चे कुछ देर के ही रोते हैं, ये नहीं कि सुबह के 4 बजे तक रोएंगे। अच्छा, कंटिन्यू रोते ही जा रहे हैं। कंटिन्यू रो रहा है, रात भर उसको बैठना है, आपको जगा के रखेगा आपको। ऐसे थोड़ी बच्चे रो नहीं रहे, बच्चे तो रोते हैं, अचानक आप खोल के तो रोगे, वो तंत्र नहीं है। कई बहुत से लोग सोचे कि रात को बच्चा अचानक रो रहा है तो प्रेत है, नहीं नहीं वो नहीं। अब हो सकता है सोते तो बच्चा हिल गया और डर गया तो जग गया, रोने लग गया। एक बच्चा रात को 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक खेल रहा है, कूद रहा है, आपको परेशान कर रहा है, रो रहा है, बेचैन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप समझो कि उसके अंदर जो प्रेत है, जो छोटा बच्चा है, वो कहीं ना कहीं तांत्रिक उसको परेशान कर रहा है वहाँ से, या वो एनर्जी से तरीके से उसको परेशान कर रहा है आपकी नींद खराब करने के लिए, जिससे आप लोग कुछ काम ना कर पाओ या बच्चा परेशान हो। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है कि उस लड़की के अंदर जो मसान है ना वो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो बच्चों को लेकर चलता है वो भी। अब उस लड़की के अंदर ना एक चीज़ हुई कि ये जो स्टोरी है, ये लड़की के एक पैर में दर्द रहता है, और हम ये देख रहे हैं ये लड़की के पैर तो बिल्कुल ठीक है। अभी हमने क्या करा है, कुछ टाइम के लिए कच्चे कलुओं का बंधन कर दिया है, जो कि मैंने लक्षण बता दिए इनके अंदर कि कैसे आप पता कर सकते हो कच्चे कलुओं का, और ये स्टोरी बहुत रियल है। वो जो लड़की है उसके एक पैर में दर्द हो रहा है, हमेशा दर्द रहता है, पैर वैसे चलते हैं, जब उसमें हाजिरी आती है नेगेटिव एनर्जी की तो वो नंगड़े होकर चलना शुरू करती है। तो मैंने जब देखा कि यार ये समझ नहीं आ रही है कौन सा प्रेत है, तो उसको जो चेक कराया हमारी गुरु माँ ने, तो उसने बताया कि इसके अंदर एक आदमी है प्रेत जिसका गला बांधा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये इनका कोई रिश्तेदार है, क्योंकि एनर्जी बताती है हमें कि ये बाहर का है, ये घर का है। तो ये हमने कई बार बताया है कि ये घर का है, ये बाहर का है। तो उस लड़की के ऊपर ना उसका पिताजी आए थे और खूब रोया, शायद वो उनको याद होगा जो वीडियो देख पा रहे होंगे, खूब रोया कि भाई मुझे बंधन कर रखा। तो मैंने ये बात बताया, आप हो कौन इसके? उसने बताया कि जिस लड़की के शरीर में मां रखा हूँ मैं इसका बाप हूँ। तो मैंने आप ये बताओ कि आप इस पे तो आए हो, मगर क्या दिक्कत आपके साथ है, आप कैसे मरे हो? तो उसने मुझे बताया कि मैं सोनीपत कोर्ट के अंदर, वहाँ पे कोई कोर्ट था, वहाँ टाइपिंग का कुछ काम करता था और बहुत अच्छा मैं बढ़िया काम कर रहा था, और मेरा पैर खराब है, मतलब मैं शुरू से मेरे पैर में पोलिया है, मैं ऐसे ही चलता था। तो मुझे जॉब थी मेरी, मैं अच्छा पैसा कमा रहा था, और मैंने अपनी मेहनत से कई हज़ार गज ज़मीन मैंने खरीदी, मतलब 500 गज 1000 गज जगह खरीदी थी, और वो आज की डेट में करोड़ों की है। उस टाइम पे बताते हैं बहुत सस्ते में खरीदी थी। कह रहे मैंने जगह खरीदी थी और मैंने उसके घर खरीदा, ज़मीन खरीदी, मेरे 2 भाई और मेरी 1 बहन है, और मैंने 3 भाई सॉरी और 1 बहन है, और मैंने उनकी शादी भी करी है, सब कुछ करा। मेरे पे पैसा अच्छा था। मेरी जो बीवी थी, ये जो सामने बैठी उसकी बीवी बैठी हुई है, वो शुरू से ना थोड़ा सा मेंटली है, क्योंकि जो लड़का का पैर खराब था तो शायद ढंग से उनको नहीं मिली थी, वो थोड़े से मतलब कम सुनाई देता कान से। तो उस लड़की ने उसने बताया कि मेरी पत्नी है, और उस सोचा उसको कम सुनाई देता तो उसको पता नहीं चल रहा, मशीन लगा रखी थी। तो उसने बताया कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा, ये जो बच्चा आपको यहाँ लेके आया है ना, तो वो बहुत रोया लड़का मेरे पैरों में गिर के। तो कह रही ये जो बच्चा है ये 2 साल का था जब मैं मर चुका था। तो मैंने बताया कैसा मरे, अपनी स्टोरी बताऊँ मैं कैसे मरे। वो वीडियो था तो लड़के के पास पूरी है। तो कहता है कि मुझे मारा गया है राम राम से, क्योंकि मैंने बालाजी की बहुत सेवा करी है। और देखो ना बालाजी गेम खेल रहे बहुत तगड़ा, वो हमेशा बालाजी उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे मैंने बालाजी की सेवा करी है, मैंने पाठ करा है 40 का, और हनुमान जी की मैंने बड़ी भक्ति करी है, बट मैं मर नहीं रहा था।
तो मुझको ना, अब देखो ऐसा तो कोई मारेगा तो भाई जो इंक्वायरी होगी तो वैसे पकड़े में आ जाएगा, तंत्र में मार देंगे क्या पता लग रहा है। तो कह रहे हैं कि मुझे कैसा मारा गया है, मैंने अपनी बहनों की शादी भी करी, मैंने अपने भाइयों की शादी करी, मैंने उनको ज़मीन भी दी है टुकड़ा तोड़ तोड़ के, तुम अपने पास रखो। अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि अब उनको पता लग गया कि ये 2 बच्चे इनके हैं, लड़की की शादी हो जाएगी, ज़मीन 1000 गज है, सोनीपत में कोई जगह महंगी जगह है। कह रहे इससे बढ़िया है कि इसको ख़त्म कर देंगे, करोड़ों की जगह है और हम तीनों बहन भाई बांट लेके। तो इसकी नहीं करने की सबसे अच्छा तरीका ये है कि इस भाई को तंत्र से मारेंगे हम को। वो बच्चे छोटे छोटे हैं भी। वो लड़की बताती थी मेरे को कि भैया जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, मैं 7-8 साल की थी, मुझे मेरे पापा की जो डेड बॉडी लेके जाए तब भी मुझे मारा था। वो लड़की ने खुद बताया, उसको होश है, लड़की ने पूरी स्टोरी बताई थी। उससे पहले तो बाप उसके ऊपर आके बता रहा है कि मेरे को मारा कैसे। मुझे मारा है तंत्र के जरिए, एक प्रेत मेरे अंदर छोड़ा गया। वो प्रेत मेरा कुछ कर नहीं पा रहा था, कोई मैं बालाजी का भगत था। मैं कहीं ना कहीं उसको पता लग गया कि इसकी सेवा करता था, उसका मेरे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ पाया। प्रेत मुझे पकड़ नहीं पा रहा था, मगर कुछ टाइम बाद मुझे पकड़ा प्रेतों ने। कह रहे मुझे मुस्लिम क्रिया से मारा है। मैंने मुस्लिम क्रिया से कैसे मारा? कह रहा है कि मेरी बहन ना मुझे जल पिलाती थी, धीरे धीरे मैं बीमार पड़ना शुरू हुआ हूँ। एकदम से मुझे कुछ नहीं हुआ है, कभी मुझे बुखार हो रहा है, कभी मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू कर दिए मैंने, और धीरे धीरे मैं अंदर से कमज़ोर होता गया। और मेरे अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है और मेरे को कोई खा रहा है अंदर से शरीर। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं बीमार पड़ गया हूँ। और मेरी बहन ना मुझे जल पिलाती थी, उस जल के अंदर कोई मुस्लिम क्रिया से तंत्र को पढ़ के कागज भिगोया होता था, कहती थी तो उससे ठीक हो जाएगा। और वो मारन क्रिया थी। धीरे हाँ, वो मारन क्रिया थी। मारन क्रिया, उसे मारना था ना, वैसे मारेंगे तो फिर कौन छोड़ेगा। वो धीरे धीरे शरीर के अंदर प्रेत खाता गया उसको। और उस कागज में होता क्या है? सिद्ध करके ना, कुछ तांत्रिक क्रिया ऐसी होती है, सिद्ध करके उनको लिखा जाता है उर्दू में, और उनको सिद्ध कर दिया जाता है कि ये बंदे को ये जल पिलाना है और ये प्रेत है मेरा, इसके जल के जरिए अंदर जाएगा और धीरे धीरे ये अपना गुलाम बना लेगा, उसको खत्म कर देगा मारन क्रिया के नहीं। मगर फिर भी उसको बालाजी बचा रहे थे, उसको बचा रहे थे बालाजी। कह रहे कि मेरे पे इतना प्रभाव नहीं पड़ा, मैं बीमार जरूर पड़ा हूँ। बीमार पड़ने के बाद मेरे को हॉस्पिटल में दाखिल करा गया। अचानक मुझे चक्कर आया, मैं बेहोश हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने चेक करा तो बोला जी इसको तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ चुकी है, खून की कमी हो चुकी है, खून चढ़ेगा। और उस टाइम पे शायद हॉस्पिटल में तो कैमरे वगैरह नहीं होते थे। आज के डेट में तो हॉस्पिटल में कैमरे बहुत है, CCTV लगे हुए हैं। उसने देखा कि भाई मर क्यों नहीं रहा, तो उन्होंने देखा हॉस्पिटल में रात का समय बहुत अच्छा है, आज इसका काम तमाम कर ही देते हैं। वो सो रहा था और सोते समय उसके मुंह के ऊपर कपड़ा यानी कि तकिया रख के उसको मार दिया। किसने? उसकी बहन ने और उसके भाई ने मिल के, मतलब पता नहीं लगने दे। जैसे भाई फैमिली वाले बंदे हैं ना, वो भाई एक जना बाहर पूरा देख रहा, को आ तो नहीं रहा। रात को 2:30-3 बजे के आसपास उसको तकिया रख के वहीं मार दिया। जो डॉक्टर ने चेक करा तो क्या ये तो सांस रुक के मरा है, और उस टाइम इतना पोस्टमार्टम वगैरह कुछ होता भी नहीं था शायद। उसने खुद बताया कि मुझे इस तरीके से मारा है और मेरे को ही उल्टा करके अपनी मेरी बेटी के अंदर डाला हुआ है, मुझे उल्टा। कोई ये बहुत सारे केसेस मेरे पास आ चुके हैं। और एक चीज और मैंने बताया था आपको, हाँ मैंने आपके चैनल से एक चीज और बताई थी कि एक बाप बेटे में घुसा, गलत काम। सेम एक वीडियो और आने वाली है, और आपका चैनल से आई है, वो देख के। बॉम्बे से लड़की आई है, उसके अंदर बाप आ रहा है, वो वीडियो डालूंगा। खुद बोल रहा है कि ये मैं इसका बाप हुई, मुझे अच्छी लगती है। और मैं बोल रहा हूँ तो उसका बाप है तो तेरे को अच्छी कहाँ से लगी? कह रही मेरी है ये। तो ऐसे केस मेरे पास, आपकी वीडियो देख के वो लोग मेरे पास आए बॉम्बे से। वो बहन शायद देख रही होगी वीडियो, तो वो जरूर कमेंट करे भाई कि कैसा लगा उनको। यहीं से वो मेरे पास इलाज कराने आए थे, तो वही उसके अंदर लड़की के अंदर आया। तब उसने सारी स्टोरी बताई कि सारा खेल जो था जमीन जायदाद का था, मुझे मारने के लिए। अब वो लड़की के अंदर जब आया तो उसको हमने बाहर निकाला, उसको मुक्त करा, तांत्रिक छुड़ाया, उसको हमने मुक्त करा। लड़का इतना रोया अपने बाप के लिए, बड़ा बेटा रोया, उनको गले लगाया। उसने ये बात बोली थी कि इस धाम को मत छोड़ना जब तक जिंदा हो, क्योंकि इस धाम से अगर तुम बाहर जाओगे, इस भगत के हाथ से हटोगे तो तुम पे मारण क्रिया करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे हाथ धो के लग चुके हैं। अब ऐसे में लड़की में ना प्रेत निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एक चीज़ें निकल रही हैं, कभी भी ना एक प्रेत नहीं होता हमारे शरीर के अंदर। मैं बहुत सारे प्रेत निकाल तो लोगों को लगता है कि भाई एक प्रेत आ रहा है हाजिरी बन के तो एक ही होगा, ऐसा नहीं होता। उनके पीछे बहुत सारे प्रेत होते हैं, पूरी लाइन की लाइन होती है, मतलब लाखों प्रेत होते हैं। हमें पता है कि हम किस तरह से काम करते हैं। बहुत सी जगह आप जाओगे ना तो क्या होता है कि बस बांध देते हैं, इलाज नहीं करते हैं। उनको लगता है ठीक हो गया। आप कैसे कह सकते हो ठीक हो गया? मगर तंत्र होता है शरीर के अंदर। उस बाप को हमने उसके बाहर से निकाला। अब उसके अंदर वो मसान आया है। मसान कह रहा है कि मैं नहीं निकलूंगा क्योंकि ये मेरी पत्नी है, ठीक है, मैं इससे प्यार करता हूँ। अब मैं उससे बोल रहा कि तो छोड़ना पड़ेगा भाई। मतलब उनके पापा अलग हैं और मसान वगैरह कच्चे कलवे तो अलग थे, जो उन्होंने ना संभाल दिया, बच्चा दिमाग कर दिया। अब वो बहन ना हमारी, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ जब वो सब लोग हमें तारीफ कर रहे हैं
कि भैया ये बच्चों को इतनी हरकतें करती थी और धाम में सेवा कर रही है। वो भैया हवन पे बैठ के मेरे साथ बैठती थी, हवन पे पूरी हवन की तैयारी करती थी वो लड़की, पूरा धाम चमका के रखती थी। मैं लाइव बोल रहा हूँ, उस बच्चे की तारीफ करूंगा मैं। वो लड़की जब ठीक हुई ना अपने आप में, पूरा धाम को चमका के रखना, पूरी सीढ़ियों को चमका के रखना, पूरे दरबार को साफ सुथरा करके रखना, वो लड़की ठीक हुई। मसान अंदर था, उस मसान ये चाहता था कि लड़की मरे। अब मैं बता दूं कि जो बहन के जो लड़की पे क्रिया करी है, तो बुआई लगी ना उनके ऊपर क्रिया करने वाली, एक उसके जीवन में एक लड़का था लड़की के। ये लड़की जो है जब छोटी सी थी, स्कूल टाइम से एक अच्छा दोस्त के जीवन में रहा है, ये उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और इसका जो चाचा कह लो, उसने उस लड़के से उसको अलग करवाया, क्योंकि वो लड़का पूजा पाठ वाला था। और वो लड़का चाहता था कि भाई मेरी वाइफ पे जो मेरी होने वाली वाइफ पे जो तंत्र हो रहा है ना, इस तंत्र से बचाए। कुछ तो गड़बड़ है मेरी वाइफ के ऊपर। वो क्योंकि जाहिर सी बात है, हर कोई आजकल ऐसा कि ऑनलाइन चेक करवा लेता, तो कोई बताता था प्रेतवाद है, तो वो बताता तो उसको भी अलग करवा दिया उस लड़की से। और अच्छा वाला रिश्ता होते होते वो रिश्ता उससे कैंसिल करवा दिया लड़की से, जबकि वो बताती है भैया मेरा 15-16 साल 10 साल से ऊपर का रिलेशन था। अब जो इसी बात है, वो लड़की का जो रिलेशन खराब हो गया, तो लड़की क्यों जीएगी? वो उसी की नहीं जी रही थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।